अस्सलामुअलैकुम ने फैमिली, हम पहुंचे हैं कराची से चलकर ज़ीरो पॉइंट पर। हम जा रहे हैं हिंगोल नेशनल पार्क की तरफ। हम यहाँ रुके हैं ताकि नाश्ता कर लें और फिर ताज़ा दम हो के आगे चलें। तो ये जगह है वो ज़ीरो पॉइंट वाली, जहाँ पर बैठकर हम सब ने नाश्ता किया। नाश्ता बहुत ही सादा सा, अंडा, पराठा और चने थे, लेकिन खाने में मज़ा आया क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो सब ने नाश्ता एंजॉय किया। इसके बिल्कुल सामने जहां हमने बैठ के नाश्ता किया, एक मशहूर स्टैचू का रेप्लिका बना के लगाया गया था, और वो था ये प्रिंसेस होप का स्टैचू। ये हिंगोल नेशनल पार्क में मौजूद है और कुदरती तौर पर बना है। ये देखें, ये है रियल स्टैचू जो मिट्टी के पहाड़ों से अल्लाह की तरफ से बना है। ये शेर का मुजस्समा, और ये जैसे बिल्डिंग हो कोई, इस तरह के बहुत से जो मनाजिर हैं वो कुदरती तौर पर हिंगोल नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और यहाँ पर ये जो हम लिस्ट दिखा रहे हैं ना ऊपर आपको, ये सारे नायाब जानवर हिंगोल नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वाले इनकी निगहदाश्त भी करते हैं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं हिंगोल नेशनल पार्क की तरफ। ये है मकरान कोस्टल रेंज में, और बलूचिस्तान के 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, गवादर, लसबेला और आवरान। तो ये देखें, दूर से ऐसे लगता है कि जैसे पहाड़ों की दीवार है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दीवार करीब सी आती लगती है, और इसके साथ साथ गाड़ी चलती है। एक तरफ पहाड़ और एक तरफ होते हैं समंदर के खूबसूरत नज़ारे। और ये हिंगोल नेशनल पार्क जो है वो कराची से 190 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये हिंगोल नेशनल पार्क के हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी और मालूमात भी पसंद आएगी। हिंगोल नेशनल पार्क जो है वो 6100 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल है। बहुत बड़ा ये एक नेशनल पार्क है, और यहाँ पर पार्क में बहुत सी आबादियाँ छोटी छोटी सी नज़र आती हैं, और इसको इस्टेब्लिश किया गया 1988 में। साथ साथ चलते हुए पहाड़, कभी उनका रंग कैसा होता है और कभी कैसा। बलूचिस्तान गवादर के पास ये सारा नेशनल पार्क जो है वो हिंगोल या हिंगोल नाम से मशहूर है। यहाँ पर दूर दूर से सयाह आते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से इंजॉय करते हैं। हम पहुँचे हैं अब चेक पोस्ट पर। यहाँ पर अपना इंदराज करवाना होता है, और यहाँ से चेक पोस्ट पर इंदराज करवाने के बाद हम जाएंगे यहाँ करीब ही एक मंदिर में। जी, हिंदू मंदिर है, उसका नाम है नानी माता का मंदिर। तो हम यहाँ से चेक पोस्ट से चल पड़े हैं, और हम हिंगोल नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच सफ़र कर रहे हैं, और इर्द गिर्द के नज़ारे आप देख रहे होंगे। जैसे मैंने कहा था ना, पहाड़ देखें, अब सामने वाला पहाड़ कुछ और रंग का है। साइड पे जो पहाड़ नज़र आ रहे थे वो कुछ और रंग के थे। अभी आगे जाके आप देखेंगे तो पहाड़ों का रंग और ही चेंज हो जाएगा। इस चेक पोस्ट से थोड़ा सा ही आगे जाके दाईं तरफ सड़क मुड़ती है दरख्तों के दरमियान, और उधर से फिर हम मुड़ के नानी माता का जो मंदिर है उसकी तरफ जाएंगे, और आज आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम हैं वो आज़ादी से अपने मज़हब के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनको मुकम्मल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मेन सड़क से उतरकर काफ़ी आगे चलकर ये एक छोटा सा मंदिर आता है। हमने उसे उतरकर नहीं देखा, गैराबाद सा महसूस हो रहा था, तो हमने वहाँ से पूछा नानी माता के मंदिर का। तो उन्होंने कहा कि ये दरिया पार करके दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर आपको वो मंदिर नज़र आएगा। तो यहाँ से हम चलते गए। मिट्टी के बुलंदो बाला पहाड़ दोनों तरफ नज़र आ रहे थे, और एक साइड पे पहाड़ और एक साइड पे दरिया था। ये देखें, पहाड़ों का रंग वाकई चेंज सा है,
और ऐसे लगता है कि जैसे चिकनी मिट्टी को बड़े सी मिकदार में रख दिया गया हो। और यहाँ पर कहीं कहीं छोटी छोटी सी आबादियाँ भी नज़र आईं। बच्चे जो हैं वो खड़े नज़र आए और लोग चलते फिरते नज़र आए, देखकर अच्छा लगा। पर पानी यहाँ पर कहीं पर चश्मा कुछ नज़र नहीं आया। हो सकता है कि ये लोग भी दरिया का पानी ही इस्तेमाल करते हों। यहाँ से हम चलते गए और आगे जाके हमें नानी का मंदिर ये नज़र आ गया। ये नानी माता का मंदिर था, पर यहाँ पर अंदर कोई उनका फेस्टिवल चल रहा था, तो जेंट्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। सिर्फ लेडीज़ को यानी कि हमें अलाउ किया गया कि हम जाएं। तो हमने जाके देखा, पहले यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ पर हिंदू लेडीज़ की ज़रूरत की चीज़ें, मंगलसूत्र, बिंदिया और सिंदूर और इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी। और अगले स्टॉल पर हमें ये कश्तियाँ पसंद आई। एक कश्ती हमने ले ली अम्मा जी से, और यहाँ से हम चीज़ें देखते हुए जा रहे थे कि हमारी नज़र पड़ी शंख पर। और हमने वो शंख उससे कहा कि हमें उठा के दिखाएं और बजा कर दिखाएं। तो वो उसने हमें बजा के दिखाया। पहले उसने कहा कि ये बच्चा बजाता है। हमने कहा नहीं भाई, आप खुद बजाओ। बजाएं ज़रा। चलो मुझे छोड़ें, बच्चा बजाएगा। आप बजाएं ना, बजाएं। इस तरह उसने बहुत ऊंची सी आवाज़ में शंख बजा के हमें दिखाया। और इसी तरह दूसरे छोटे छोटे से स्टॉल्स देखते हुए हम यहाँ से गुज़र के आगे मंदिर की साइड पर आ गए। स्टिकर्स भी थे और पोस्टर्स भी थे और मूर्तियाँ भी थीं, मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं। और इस तरफ बच्चों के खिलौने थे, नारियल थे और न जाने क्या कुछ उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो लोगों के होती हैं वो थी। यहाँ हम पहले मंदिर में गए तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें नज़र आईं वो आप भी देखें और हम भी देखते हैं। कुछ जो है मंदिर में पुजारी के पास लेडीज़ बैठी हुई थी। हमने उन्हें थोड़ी देर देखा, जब वो चली गई तो फिर हमने पुजारी से भी बातें की, उससे इन्फॉर्मेशन ली इस नानी माता के मंदिर के बारे में। तो उसने हमें बताया कि वो जो है वो जैकबाबाद सिंध से आया है और उसे 14 महीने हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए। और यहाँ पर वो जो है वो एक पंडित के तौर पर काम करता है। हमेशा यहाँ नहीं रहता, कुछ अरसे के लिए आता है, फिर अपने घर चला जाता है, फिर आता है और फिर लोगों की खिदमत करता है और फिर यहाँ से वापस अपने इलाके में चला जाता है। वहाँ पर भी मजहबी उमूर को ही ये सरअंजाम देता है। तो इससे बातचीत करते हुए हमने पूछा मंदिर में आगे का कि आगे क्या है और कैसा कैसा है। तो उसने हमें कुछ थोड़ी सी डिटेल बताई कि आगे जाकर एक मेमनी माता का मंदिर आएगा और उसके बाद फिर आगे आएगा काली माता का मंदिर जो कि दरिया के किनारे है। तो उससे हमने बातचीत की और सारा मंदिर के बारे में जो थी इन्फॉर्मेशन ली। पहले हमने सोचा कि इनसे ही और बातचीत करते हैं, पर हमने फिर सोचा चले आगे देखते हैं आगे जाकर क्या होता है, कैसे मंदिर होते हैं। तो उन्होंने अपने ड्रेस के बारे में भी बताया कि हम कैसे पहनते हैं और क्या क्या हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और मंदिर में पूजा कैसे की जाती है। इसके अलावा उन्होंने हमें आगे जो बताया कि किस तरफ जाके क्या है, तो ये भी आप भी सुनिए। जाने देंगे? हमने उससे पूछा कि आगे जाने देंगे, तो उसने कहा बिल्कुल आगे जाने देंगे। हमारा दिल भी चाहा कि हम आगे जाएं। थोड़ी देर उससे बातें की और फिर यहाँ से बाहर निकले और सोचा कि आगे जाएं। एक नज़ारा दोबारा आपको दिखाते हैं मंदिर का। ये कुछ मूर्तियाँ रखी गई थी, इसमें हनुमान भी थे और इसके साथ ही इस तरफ दीवार पे कुछ तस्वीरें लगी हुई थी और अल्लाह जाने ये किन किन की थी। और साथ ही दूसरी दीवार पर जो है वो
राम, सीता और लक्ष्मण की शायद मूर्तियाँ रखी हुई थी। हमने पहले सोचा आगे जाने के लिए, पर आगे जाके रास्ता जो था मुड़ रहा था, तो हमें बाहर से उन्होंने कहा नहीं भाई, आप हमारे सामने सामने जो देखना है देख लो और वापस आ जाओ। तो हमारे जो मेल साथी थे उन्होंने हमें वापस आने का कहा। हम आगे नहीं गए, यहाँ से देखकर हम वापस आ गए। और आपको ये मंदिर का नज़ारा और ये हिंगोल नेशनल पार्क के नज़ारे कैसे लगे, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हिंगोल नेशनल पार्क में सबसे अच्छी जगह जो है वो कुंडमलीर है टूरिस्ट के लिए। इसका व्लॉग हम नेक्स्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे लोग एंजॉय करते हैं, समंदर कैसा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।